हेलो गाइस, दिस इज रश्मि एंड वेलकम टू माय चैनल रश्मि कैलीग्राफी। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था निब्स के बारे में। मैंने आपको बहुत सारे निब्स का इंट्रो दिया था और अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे होल्डिंग की, कि हमें निब को होल्ड कैसा करना चाहिए और किस तरह से हमारा आर्म मूवमेंट होना चाहिए, और अबाउट द इंक एंड फिलिंग इंक, ये सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम इंक से ही करते हैं। देखिए, जनरली तो जो अगर हम बात करें इंक की या निब्स की, तो ये सब मटेरियल जो है हमें अमेज़न पे बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट आई थिंक ये सब मटेरियल बड़ा कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली मिलती हैं। निब्स, होल्डर्स, इंक्स, इन सब का रेट बहुत ज़्यादा होता है एंड आई थिंक हर कोई इसे बाय नहीं कर पाता है। तो लोग यही सोच कर इसे स्किप कर देते हैं कि ये बहुत कॉस्टली है, इनका रेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से लोग इन्हें इस हॉबी को ही स्किप कर देते हैं कि नहीं सीखना है हमें। तो मैंने इसका एक अल्टरनेट निकाला है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर लिखना आता है, हम लिख सकते हैं, तो हम किसी भी इंक से, किसी भी होल्डर से, इवन हम किसी से भी काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ इंक, दिस इज़ अ पोस्टर कलर, और इसे मैंने लिक्विड करके इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं, मैंने उन सभी में पोस्टर कलर ही यूज़ किया है। किसी में मैंने वाइट पोस्टर कलर यूज़ किया है, किसी में मैंने ब्लैक पोस्टर कलर यूज़ किया है। सो दिस इज़ नॉट अ बिग इशू कि हम पोस्टर कलर यूज़ कर रहे हैं या मैन्युस्क्रिप्ट लिनार्डो की हम इंक यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ बिग डील, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मैंने कई वीडियोज़ में एक्रेलिक कलर भी यूज़ किया है। हाँ, बट हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक्रेलिक कलर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें अपनी निब्स को बहुत ध्यान से उसका केयर करना पड़ेगा। उसे इजीली, मतलब जैसे ही हमने उससे एक्रेलिक कलर पे काम किया, उसे जल्दी से हमें वॉश करना होगा, उसे साफ़ करना होगा। और जनरली अगर हम निब्स की केयर की बात करें, तो निब्स को हमें बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए। इन पे जिस तरह से ये इंक या कलर आपको कुछ दिख रहा है, ये इंक या कलर इस पर नहीं लगा रहना चाहिए। इसे साफ़ करने के लिए आप रबिंग अल्कोहल, वाटर और कॉटन क्लॉथ और टिश्यू का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी निब ख़राब हुई तो आप डेफिनेटली काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरी इस निब में, ये देखिए कुछ ये रस्टिक सा हो गया है, ये कुछ जंग लग गया है इसमें। इवन मैं इनका बहुत ध्यान रखती हूँ, तो भी इसमें ये मेटल प्रॉब्लम रहता ही है कि जितना हम काम करेंगे, और हम जब डिप करते हैं तो इसे हमें इंक में भी डिप करना पड़ता है और फिर वॉश भी करना पड़ता है, तो इससे कुछ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब इतना ध्यान रखने के बाद भी ये ख़राब हो जाती है, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो इसका क्या बनेगा। ओके, अभी हम बात करते हैं कि सॉरी वेट ओके, तो स्टार्ट। अभी हम बात करते हैं। देखो, अगर हमें निब को इंक में फिल करना है, तो हम निब को इंक से कैसे फिल करेंगे। ये निब है मेरा, ये मेरा ऑब्लिक होल्डर है। मैंने जस्ट निब को इसमें डिप किया और ये देखिए, और जो ये इसका आई होल है, आप इसे देख रहे होंगे, ये आई होल है, सिर्फ इसे यहीं तक डिप करना है। अदरवाइज अगर इसे हमने ज़्यादा डिप किया तो ये यहाँ से यहाँ तक इंक आ जाएगा और ये बहुत मैसी और ये बहुत गंदा हो जाएगा। सो इंक को डिप करते हुए हमें इस आई होल का ध्यान रखना है कि आई होल तक ही हमें इस इंक को डिप करना है। ये देखिए, आप भी देख पा रहे होंगे। सेकंड थिंग इज कि हम निब को होल्ड कैसे करेंगे और हमें किस पोजीशन में बैठना चाहिए। तो जब भी हम निब को होल्ड करेंगे
इसको बहुत सॉफ्टली हैंड होल्ड करना है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। देखिए आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारा बैठने का एंगल और निप को होल्ड करने का मेथड। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि मैं राइटी हूँ, राइट हैंड से लिखती हूँ। सो अभी ये देखिए, ये है मेरा नेचुरल पोज, ये मेरा नेचुरल पोज है। सो I have to turn my notebook like that, like in this angle। तो मुझे अपनी कॉपी को, इसमें ये नेचुरल है, मैंने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। ऑब्वियसली है, जैसे हम राइट भी करते हैं अपनी कॉपीज़ में, हम अपना होमवर्क भी करते हैं, तो हम कॉपी को नॉर्मली इस तरह से टर्न करके ही होमवर्क करते हैं। सो दिस इज़ अ नेचुरल एंगल। और इस नेचुरल एंगल में भी हमें ये देखिए, अगर मैं इस निप को होल्ड करती हूँ तो ये 45 डिग्री का एंगल है। सी मैं कैसे इसके अंदर रखती हूँ, ये देखिए, आप भी देखिए। मैंने इसको मतलब बहुत तरह से लोग होल्ड करते हैं, लोग लाइक दिस और दिस। तो नॉर्मली इसका जो होल्डिंग है वो इसी तरह से होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होल्डिंग होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देके आपको मेरे हाथ को चलाने से आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं इसे कैसे वर्क कर रही हूँ। इसमें ये देखिए कितना सॉफ्ट हैंड हो रहा है। और जितना हम हाथ को अपना नेचुरल पोजीशन में रखेंगे और थोड़ा ग्रिप को हार्ड नहीं करेंगे, तो उतना ही स्मूथ लिखा जाएगा, उतना ही हम फ्री होंगे फ्लरिश के लिए, उतना ही हम फ्लरिश कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हार्डली इसे इस तरह से पकड़ेंगे तो वी आर बाउंड टू राइट, हम खुद को बाउंड कर रहे हैं राइट करने के लिए, और फिर एक लिमिटेड एरिया में ही हम लिख पाएंगे, जस्ट लाइक दैट, मतलब बस इस यहीं तक। अगर मैं अपने हाथ को बहुत स्लो, ये देखिए जस्ट लाइक मैंने इसको ऐसे रखा है, आपने देख रहे होंगे ये एंगल है मेरा, ये फिंगर ऐसे, और मैंने पूरा हाथ को मैं ऐसे करके नहीं लिख रही हूँ। अगर हमें पूरा प्रॉपर अच्छा एंगल चाहिए और अच्छे फ्री हैंड राइटिंग ही हमें इसके अंदर सूट करती है, जस्ट लाइक दैट। अगर हम हाथ को बाउंड कर लेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, एंड वन मोर थिंग, यू नीड टू फील कंफर्टेबल। आपको कंफर्टेबल फील करना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसी तरह से काम करेंगे, बट मैं बस इतना ही बताऊँगी आपको कि आपको यू नॉट ग्रिप टू हार्ड एंड नॉट टू सुपर फ्लैट। ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही इसे लाइट छोड़ दिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स में भी नहीं रहना और आपको बहुत ज़्यादा हार्ड ग्रिप भी नहीं करना। दिस इज़ द राइट पोजीशन टू राइट, एंड जस्ट कंट्रोल योर होल्ड, अपने होल्ड को कंट्रोल करना है, निप टू हार्ड एंड नॉट सुपर फ्लेक्सिबल या सुपर रिलैक्सिंग पोजीशन। ओके, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको निप को बहुत सॉफ्टली होल्ड करना है। अगर हम फ्लरिशिंग करना चाहते हैं और फ्री हैंड टू राइट करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सॉफ्टली देखें। अगर हम हाथ को बाउंड कर देंगे देन वी कुडंट राइट लाइक दैट। I think like that, देखिए अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूँगी, देखो अगर मैं इसको ऐसे करके, तो वी आर बाउंड माई हैंड, मैं इसको अपने हाथ को बाउंड कर रही हूँ, तो मैं बस इतनी ही स्पेस में मैं अप्लाई राइट कर पाऊँगी।
इट्स ऑल योर चॉइस कि आप किस तरह से होल्ड करते हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू होल्ड लाइक दैट, बट इट जस्ट लाइक अ वे टू राइट. सही राइट वे तो यही है लिखने का. लिखते हैं हम कितना भी. अगर हम इसको ज़्यादा टाइटली होल्ड करेंगे तो हम फ्लरिश नहीं कर पाएंगे. मतलब मैंने इसको कितना इधर होल्ड किया, मैं कितना भी उन्हें पहन कर इधर होल्ड करूँगा. तो अगर हम इसको बाउंड करेंगे देन वी आर नॉट फ्लरिश और लैटर्स. देखो मैं लाइक दैट. देखिए जैसे अगर मैं अपने हैंड मूवमेंट्स की बात करूं तो मेरा पूरा हैंड ऐसे मूव करना चाहिए. दिस इज माय हैंड पोजीशन एंड मेरा पूरा हाथ ऐसे मूव करना. दिस इज अ हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस. दिस इज नॉट ओनली दिस इज नॉट अ हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस. इफ वी मूव अवर फिंगर्स देन दिस इज नॉट राइट वे. सो अगर हम काम करना चाहते हैं तो वी शुड हैंड मूवमेंट प्रैक्टिस जस्ट लाइक दैट. तो इसमें हमें पूरे अपने हाथ के मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी होगी. जस्ट लाइक दैट. दिस इज लुक लाइक अ फ्लरिशिंग. अगर हम फ्लरिशिंग करना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही काम करना होगा. लाइक ये देखिए. आई थिंक कुछ समझ आ रहा होगा. अदरवाइज देयर आर सो मेनी वेज टू राइट. बहुत तरीके हैं